अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी, माननीय अब्दुल वहाब नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री राम भाई हरजी भाई मुकरिया, माननीय श्री राम भाई हरजी भाई मुकरिया नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर अजित माधव राव गोपछड़े। उपसभापति महोदय, आज का दिन जो है ये हमारा जो विधेयक आया है बॉयलर्स का विधेयक, ये हमारे विश्व गौरव आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी का अभिनंदन करने का और ये विधेयक का समर्थन करने का ये दिन है, क्योंकि ये एक बड़ा ही व्यापक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य भारत के स्टीम बॉयलर्स के विनियमन में सुधार करना है। क्योंकि ये विधेयक का उद्देश्य पुराने कानूनों को हटाना और पिछले अधिनियम प्रावधानों को सरल बनाना जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। विश्व गौरव प्रधानमंत्री जी और हमारे वाणिज्य मंत्रालय उद्योग मंत्रालय का अभिनंदन इसलिए करना चाहिए कि इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की जो निशानियां है उसको हटाने का काम किया है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये हमने कर दिखाया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि जो अंग्रेजों की पुरानी जो गुलामियां थी, जो निशानियां थी, उसको हमने हटा दिया है। मैं मोदी जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि छोटे व्यवसायिकों के प्रति उनके मन में बहुत लगाव है। ये छोटे व्यवसायिकों के मन से पूरा डर हटाने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। हमारे इस व्यापार सुगमता में सुधार करना, नियामक बोझ को कम करना, उद्योग के विकास को बढ़ावा देना, अपराधीकरण का उद्देश्य छोटे उल्लंघनों के लिए व्यवसायों को दंडित करने के बजाय विनियमितीकरण और सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। मैं मोदी जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि कांग्रेस की अल्पदृष्टि वाली जो वाणिज्य नीतियां हैं उसको मोदी जी ने पलटा दी है पूरी तरीके से। क्योंकि कांग्रेस के दौर में लाल फीतशाही थी, लाइसेंस राज का अत्यधिक नियमों और विनियमों के कारण 3 दशकों से अधिक समय तक इस व्यापार को बाधित किया था। इसके विपरीत मोदी सरकार के अंतर्गत 2015 से 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी इसका बेहतर हुई है। मैं मोदी जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि रैंकिंग विश्व में तब हम 142 स्थान पे थे, अब हम मोदी जी के नेतृत्व में 63वें पायदान पे हम पहुंच गए हैं। इसलिए मैं मोदी सरकार का इस विधेयक के बारे में मैं समर्थन करता हूं। ये बॉयलर के काम करने वाले हमारे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रस्तावित करना, बॉयलर्स का विधेयक बॉयलर उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को ये प्राथमिकता देता है, जिसमें नियमित निरीक्षण है, जिसमें बॉयलर का पंजीकरण का प्रक्रिया के मानकीकरण का प्रावधान है। मैं मोदी जी का इसलिए और वाणिज्य मंत्रालय का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं, इसमें उन्होंने जन सुरक्षा को बढ़ावा दिया है, इसमें उन्होंने अनुपालन और प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा भी दिया है। माननीय सभापति महोदय, निर्माण क्षेत्र में ताकतवर बनने की ओर मोदी सरकार ने भारत को एक वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, इस निर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और एमएसएमई का समर्थन करने को लगातार प्राथमिकता दी है। इन छोटे छोटे उद्योगों को, सारे हमारे व्यापारी लोगों को और इस बॉयलर विधेयक के माध्यम से हमारी कारखानदारी को बढ़ावा मिला है। विदेश से बहुत सारे हमारे निवेश यहाँ पे बढ़ रही है। इन कारखानदारियों की वजह से हमारे छोटे छोटे गांवों में कारखानों का बढ़ावा मिलना और भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पे जाने का इसका भी एक नींव रखता है। और न्यायिक प्रणाली को सरल बनाना, न्याय तक पहुँच के उसको सुनिश्चित करना, ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये बॉयलर का जो विधेयक है, इसमें जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर प्रस्तावित बॉयलर्स विधेयक न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ को कम करने की दिशा में एक कदम है। यह प्रस्तावित कानून के अंतर्गत गैर आपराधिक अपराधों के लिए जुर्मानों को दंड परिवर्तित किया जाएगा, जो न्यायिक प्रक्रियाओं के बजाय एक कार्यकारी तंत्र के माध्यम से इसके लगाया जाएगा। यह परिवर्तन न केवल अदालतों पर के मामलों पे बोझ कम करता है, बल्कि मामूली नियामक उल्लंघनों का तेजी से समाधान भी सुनिश्चित करता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। यह विधेयक के माध्यम से
कार्यपालिका को ऐसे मामलों में सीधे संभालने का अधिकार देकर न्यायिक संसाधनों को अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों के लिए मुक्त करने का प्रयास किया गया है, जिसे एक संतुलित और प्रभावी ऐसी कानूनी प्रणाली का निर्माण हो सकता है। मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक एक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी सदस्यों को अनुरोध करना चाहता हूं, इस विधेयक के महत्व को समझे, इसे पारित करने में मदद करे। यह विधेयक हमारे देश के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा, हमें एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाएगा। हम सब मोदी जी के इस विधेयक को, हम सब इस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के इस विधेयक को समर्थन करते हैं। इस विधेयक को सफलतापूर्वक लागू कर सकेंगे, इसलिए मैं सदन से इस विधेयक को पारित करने के लिए विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार यशस्विता से पूरे देश को विश्व भर आगे बढ़ाते जा रही है। मैं मोदी जी का और मोदी जी के सरकार का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।